क्या नौकरी करने वाला मुस्लिम व्यक्ति काम के लिए नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दे सकता है? इस्लाम, कुरान और भारतीय कानून क्या कहता है? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं हूँ एडवोकेट करिश्मा कुरैशी और आज जो मेरे चैनल पे जो आज का इम्पोर्टेंट सवाल खासकर उन मुस्लिम भाइयों के लिए जो नौकरी करते हैं और कई भाई ये कहते हैं कि हमारी जॉब के दौरान या ड्यूटी के कारण हमें जुहर, असर और दूसरी नमाज के लिए समय नहीं मिल पाता। अगर हम रोज कंपनी को 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, उन 20 मिनट में अपनी छूटी हुई नमाज पढ़ ले, तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? और क्या भारतीय कानून इसकी अनुमति देता है? आइए इसे कुरान और भारतीय कानून दोनों के नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की। इसमें इस्लाम क्या कहता है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाफिजू अल्ला सलावाती व सलातिल वुस्ता, यानी कि नमाजों की हिफाजत करो और विशेष रूप से जो बीच की नमाज की। ये आदि हमें सूर्य अल बकरा में मिलता है। अल्लाह ताला बताते हैं कि सूरह अन-निसा में भी बताया गया है कि नमाज ईमान वालों पर मुकर्रर समयों में फर्ज की गई है। यानी सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं बल्कि उसके निर्धारित समय का भी बहुत ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति या हमारा मुस्लिम भाई नौकरी करता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी नमाज उस वक्त के अंदर अदा करे। लेकिन नौकरी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि घर भी चलाना है और भी सारी जिम्मेदारी। अब इस्लाम हमें काम और जिम्मेदारी से भागने की शिक्षा नहीं देता है। अगर आपने किसी कंपनी में नौकरी स्वीकार की है तो अपने आप एम्प्लॉयर के साथ और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बनाया है। इसलिए तरीका ये होना चाहिए कि नमाज भी ना छूटे और नौकरी की जिम्मेदारी भी इफेक्ट ना पड़े या इफेक्ट ना हो। मान के चलते हैं, उदाहरण के लिए अगर आपकी कंपनी में लंच ब्रेक या छोटा सा रेस्ट ब्रेक मिलता है, उसी समय नमाज का वक्त आता है, तो आप उस ब्रेक में नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर ब्रेक पर्याप्त नहीं है तो आप मैनेजर या एचआर से कहकर प्यार और मोहब्बत से बात करके रीजनेबल अरेंजमेंट टाइम मांग सकते हैं। अब बात हो गई इस्लाम की, अब बात करते हैं भारतीय कानून क्या कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 यानी कि 25 प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और अपने धर्म की प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि आर्टिकल 25 में ये लिखा है कि अधिकार पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी और हेल्थ तथा संविधान के अंदर अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी कह सकता है कि मुझे जब मन होगा मैं 20 मिनट नमाज पढ़ूंगा और कंपनी को मुझे हर हाल में अनुमति देनी ही होगी। ऐसा सीधा कानूनी अधिकार आर्टिकल 25 से नहीं निकलता। खासकर प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्कप्लेस पॉलिसी और लागू लेबर लेजिस्लेशन भी देखना पड़ता है। अब अब अगर कर्मचारी ये कहे कि मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, मान लीजिए आपकी जो जॉब है ड्यूटी 9 घंटे की है, आप एम्प्लॉयर से ये कहते हैं कि मैं अपनी नमाज के लिए 20 मिनट का समय चाहता हूं, इसके बदले में 20 मिनट का एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। क्या ये किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब है हाँ। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपसी सहमति से ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क प्लेस रूल और एप्लीकेबल लॉ के अनुरूप होना चाहिए। मौजूदा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में वर्किंग हार
और ओवरटाइम के संबंध में प्रोविजन है। इसके सेक्शन 25 यानी कि सेक्शन 25 में सामान्य रूप से वर्कर को एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम कराने या करने बस सीमा का प्रावधान है। साथ ही इंटरवल स्पीड ओवर के संबंध में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नियम लागू होते हैं। अच्छा, बात करते हैं सेक्शन 27 की। एक्स्ट्रा वेज और ओवर टाइम में प्रिस्क्राइब डेली वीकली आवर से अधिक ओवर टाइम के लिए सामान्यतः 2 ऑफ द रेट वेज का प्रावधान है तथा ओवर टाइम के लिए वर्कर की कंसेंट भी आवश्यक बताई गई है। इसलिए अगर ये 20 मिनट वास्तव में ओवर टाइम बनते हैं तो इसे केवल मैं मुफ्त में 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा कहकर खत्म नहीं किया जा सकता या लागू नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी और एप्लीकेबल रूल देखना भी जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि अगर कर्मचारी सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट का समय चाहता है तो बेहतर रास्ता ये है कि वह एम्प्लॉयर से पहले रीजनेबल एडजस्टमेंट मांगे, जैसे सर या मैम, मेरी एक धार्मिक आवश्यकता है, अगर संभव हो तो मुझे रोज 15 से 20 मिनट का छोटा सा ब्रेक दे दीजिए। मैं अपने काम की प्रोडक्टिविटी और जिम्मेदारी पूरी रखूंगा और कंपनी का ख्याल भी रखूंगा। अगर एम्प्लॉयर सहमत हो जाए तो समस्या आसानी से हल हो सकती है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कहता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में ऐसा ब्रेक नहीं है और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के कारण अभी अनुमति भी संभव नहीं है, तो मामला फैक्ट पर डिपेंड करेगा। सिर्फ आर्टिकल 25 या आर्टिकल 25 दिखाकर ये कहना कि कंपनी को हर हाल में मुझे 20 मिनट का टाइम देना ही पड़ेगा कानूनी रूप से सही और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं है। अगर नमाज का वक्त निकल जाए तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक पॉइंट है कि कुरान कहता है कि नमाज निर्धारित समयों में है और उसे हमें उन्हीं समयों में कायम करनी चाहिए। इसलिए सिर्फ नौकरी की वजह से नमाज को जानबूझकर टालते रहना सही अप्रोच नहीं है। अगर किसी नमाज का वक्त निकल गया है तो कज़ा के नियम और परिस्थितियों के बारे में अपने आलिम या मुफ्ती जो गाइडेंस लेना बेहतर है, क्योंकि अलग परिस्थितियों में फिक़्ह के तहत डिटेल अलग हो सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि नमाज को पहले से अपने वर्क शेड्यूल में फिट करने की कोशिश की जाए।